जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 15 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। देखिए सबसे पहले सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है और यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 ज्यादा है, संख्या ज्ञात करें। ये बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों की योग की 5 गुनी है। यदि यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 अंकों की एक संख्या। जब भी 2 अंकों की एक संख्या होती है तो हम लोग एक अंश मानते, अंश नहीं, एक इकाई अंक मानते हैं और एक दहाई अंक मानते हैं। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक। तो चलिए मानते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर x, शायद अभी हम दहाई अंक बराबर x ही बोल दिए, तो दहाई अंक बराबर मान लेंगे दहाई अंक बराबर y। ठीक है, संख्या कैसे क्या होता है, संख्या कैसे बनाते हैं हम लोग, दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई को जोड़ देते हैं। तो 10y प्लस में x, यानी इकाई अंक x है तो x को जोड़ दिए, दहाई अंक y है तो y में 10 से गुना कर दिए। ये हो गया आपका संख्या। अब चलिए प्रश्न से पढ़िए सवाल। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ये संख्या जो है अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। अंक का योग करिए, उसको 5 से गुना करिए। चलिए अंकों का योग यानी x प्लस y, क्योंकि अंक है x और y, तो इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो अंकों का योग x प्लस y हो जाएगा, बराबर क्या होगा, अंकों के योग की 5 गुनी है। इस संख्या जो है, इस संख्या 10y प्लस x, अंकों का जो योग है इसका 5 गुना करिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी अंकों का योग का 5 गुना है। तो चलिए 5x प्लस 5y बराबर में हो जाएगा आपका कितना, 10y प्लस x। ठीक है, अब देखिए इसको इस साइड ले आइए, 5x माइनस x प्लस 5y, ये हो जाएगा माइनस 10y बराबर में 0। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 5x में से एगो x जाएगा तो बच जाएगा 4x, अब प्लस में होगा कि माइनस में, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का में माइनस 10 में से 5 गया 5y बराबर में 0। तो हो जाएगा आपका 4x बराबर 5y, माइनस 5y को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 4x बटे 5, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, फिर सवाल पढ़िए, फिर क्या कहता है देखिए। और यह अपने अंकों के गुणनफल, अपने अंकों का गुणनफल यानी x गुना y के 2 गुने से 5 अधिक है। यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने, अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। यह जो है अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, बराबर में क्या होगा, बराबर में वही संख्या न होगा। संख्या क्या है, 10y प्लस x, तो 10y प्लस x ही होगा ना, क्योंकि वो संख्या जो है, संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, तो जिनसे अधिक है उन्हीं में जोड़ेंगे, उन्हीं में गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए x का मान रख दीजिए इसमें, y का मान इसमें रख दीजिएगा, रख दीजिए y का मान इसमें, लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, y का मान है 4x बटे 5, 2 गुना x हुआ और गुना में y का मान है 4x बटे 5 प्लस में 5 बराबर में 10 गुना y का मान 4x बटे 5,
4x/5 प्लस में x। ठीक है, अब देखिए, चलिए गुना करिए तो क्या होगा यहाँ पे, 2 4 दूना 8, तो 8x² अब प्लस में 5 बराबर 10 गुना 4 40x/5 अब प्लस में 5। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा, 8x² है तो 8x² ही प्लस 5 गुना 5 25 बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5, तो 40x प्लस है तो प्लस 5 गुना 5, यहाँ सॉरी यहाँ पे x है 5 ने है x, तो 5 गुना x तब तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x। तो अब देखिए 5 और 5 बराबर के साइड टू साइड समान है तो कट जाएगा। अब क्या होगा देखिए, 8x² प्लस 25 बराबर 40x प्लस 5x, डायरेक्ट दे दीजिए 45x। ठीक है, 45x को बराबर के इस साइड ले आइए तो हो जाएगा आपका 8x² प्लस में नहीं माइनस में 45x प्लस में 25 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 25 गुना 8 हो जाएगा 200, तो 200 का फैक्टर करिए तो 200 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2 से 100, उसके बाद फिर से 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 40 5 45। हाँ हो जा रहा है मेरे भाई, हो जा रहा है क्या, तो 8x² अब प्लस में होगा कि माइनस में, यानी दोनों को माइनस में ही लेना है, तो 8x² माइनस में 40x माइनस में 5x प्लस में 25 बराबर में 0। ये कैसे हो गया समझिए, देखिए 40 और 5 को गुना किए तो हो गया आपका 200, 25 और 8 को गुना करके 200। ठीक है, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, यानी समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है। कॉमन क्या रहा है, कॉमन 8 से 40 कट रहा है, 8 पंजे 40, हाँ कट जा रहा है। 8 और x दोनों कॉमन है तो ले लीजिए 8x इंटू यहाँ 2 8x² है तो 8 ले लिए, x एगो ले लिए तो एगो x बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ x कॉमन ले लिए 8, 40 में 8 से भागा देंगे तो 5, यहाँ पे -5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, दोनों -5 है यार, x तो दोनों में है नहीं, जब -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, जब माइनस एगो कॉमन ले लिए तो एगो माइनस बचा, माइनस गुना माइनस प्लस, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, मतलब गुणनखंड मेरा यानी हम लोग का सही है। तो एगो ले लीजिए कोष्ठ के बाहर वाला 8x - 5, एगो ले लीजिए कोष्ठ के अंदर वाला x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो 8x - 5 बराबर में 0, तो 8x बराबर होता है 5, तो x बराबर हो जाएगा आपको 8/5। उसी प्रकार से x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, कि संख्या निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो संख्या बराबर क्या है 10y + x बराबर, एक मिनट देखिए, ये जो हम किए हम गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए, पहले x का मान केवल आया है ना, तो हमें पहले y का मान निकालना है ना, तो चलिए हम लोग पहले y का मान यहाँ पर निकाल लेते। देखिए x का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे y बराबर 4x/5, y बराबर, हाँ आवे यार, 1 मिनट, y बराबर 4x/5, तो y बराबर x का मान आया है 5, तो 4 गुना 5 बटे में 5, तो 5 और 5 कट जाएगा तो y बराबर में 4। तो अब संख्या हम लोग लिखेंगे, तो संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर देखिए 10y + x, 10y + x, तो बराबर 10 गुना y का मान 4
प्लस एक्स का मान 5 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 4 40 प्लस में 5 बराबर में 45। यही होगा आपका आंसर। क्या नंबर का? ये आंसर हो गया हम लोगों का 15 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 15 नंबर को। अगले सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।